सिर्फ लोएस्ट बजट में आपको दे रहा हूँ। अगर पैरेट बीक में स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो 1 लाख का बजट रखें। ये चिक से लेके स्टार्ट करें। जब आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं तो ज़ाहिरी बात है उनका रेट भी बढ़ जाता है और वो एक्सपेंसिव भी हो जाते हैं और आपके पैसे डबल होते हैं। उसके बाद आप ब्रीड करवाना चाहते हैं ब्रीड करवा लें, नहीं तो बड़ा करके सेल कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा और फास्ट अर्निंग वाला बिजनेस है। अगर आप बड़ा पेयर लेते हैं, वो 2 से 2.5 लाख रुपए का पेयर है, तो आप उससे लेके फ़ौरन के फ़ौरन ब्रीडिंग स्टार्ट करवा सकते हैं। लेकिन उसमें यह है कि आपको फिर भी 1 मंथ लग जाता है कि आपका एक सर्कल में आ जाए बर्ड्स, क्योंकि अंडे उसने देने हैं, फिर उसके बाद में हैच होगा तो वो चिक सेल होंगे। बच्चों से ज़्यादा केयर है जी बर्ड्स की, क्योंकि ये आउट ऑफ कंट्री से जब इम्पोर्ट करते हैं तो वहाँ का क्लाइमेट चेंज होता है, यहाँ का क्लाइमेट चेंज होता है। हमने अपना जो था, इनको हमें प्रिकॉशंस नहीं पता थी, उसकी वजह से हमने बहुत इस फील्ड में नुकसान उठाया। हमें सैनिटाइज़ का नहीं पता था, फिर हमने सैनिटाइज़ का पता लगा कि हमने सैनिटाइज़ कैसे करना है बर्ड्स को, किस मौसम में क्या खुराक देनी है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 20-22 साल हो गए बर्ड रखे थे, अब सारी चीज़ों का आइडिया बखूबी अल्हम्दुलिल्लाह हो गया हुआ है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, डेली धरती के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान कंवल अमानत। नाज़रीन, आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। मेरा बैकग्राउंड देख के आपको पता चल गया होगा कि मेरे पीछे बर्ड्स ही बर्ड्स मौजूद हैं। आज आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ एक ऐसी पर्सनालिटी से जितने 5 साल की उम्र से जो है वो इनको पालना शुरू किया। जानेंगे कि उनकी मोटिवेशन क्या है, ये शामू बर्ड्स वगैरह इन्होंने रखे हुए हैं, कैसे इनको ब्रीड करवाते हैं और आप कैसे जो है वो इस पैशन को प्रोफेशन बना सकते हैं सिर्फ और सिर्फ घर से छोटी सी इन्वेस्टमेंट करते हुए। मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। मुझे ये बताएं कि बचपन से ही कीड़ा काट लिया कि 5 साल की उम्र से बर्ड्स रखने हैं, ये करना है वो करना है, कौन था आपका मोटिवेशनल, किसने आपको मोटिवेट किया, आइडियल है जो आपका? जी असल में बर्ड्स का शुरू से शौक़ था। फिर दादी अम्मी को देखा बचपन से, उन्होंने छोटे उड़ते ही मुर्गियाँ वगैरह रखी हुई थी, बर्ड्स रखे हुए थे, तो उन्हें देख देख के अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा शौक़ पड़ा और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह कायम दायम है। कायम दायम है। 5 साल से शौक़ पड़ेगा जी, 5 साल से हमने सारी ज़िंदगी रखी बर्ड्स हैं, या अपनी एजुकेशन की है और अब काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। काम कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि ये जो आपने बर्ड्स रखे हुए हैं, शामू इनको कहते हैं? जी, शामू है, ये इंडियन पैरेट बीक लॉन्ग टेल है जो आपके सामने खड़ा हुआ बर्ड। ज़बरदस्त हो गया। इनको जो है वो रखने के लिए कोई लाइसेंस वगैरह की नीड होती है? नहीं जी, इसको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो ज़्यादातर वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनको लाइसेंस वगैरह की नीड होती है। वैसे हम लोग नहीं रखते, किसी भी बर्ड का लाइसेंस इनका नहीं है। जी जुनैद, मुझे ये बताइएगा कि आप इनको लुक आफ्टर कैसे करते हैं? जी, लुक आफ्टर पहले तो हम खुद ही रखते थे, खुद ही सारा कुछ करते थे जब थोड़े बर्ड से। अब बहुत ज़्यादा है तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पूरा स्टाफ होता है जो इनकी मेंटेनेंस वगैरह करता है। बाकी जो है हम खुद भी अपने हाथ से भी देखभाल करते हैं, दाना पानी जो होता है अपने हाथ से करते हैं। बाकी जो सफाइयाँ वगैरह वो उसके लिए सारी बात है, स्टाफ रखा हुआ है, इतना सारा रखा हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली काफ़ी मतलब आहिस्ता आहिस्ता आपका बिजनेस बहुत ग्रो कर। जी अल्हम्दुलिल्लाह। सही है। मुझे बताइएगा कि इनको ब्रीड आप क्या देते हैं, कहाँ से मंगवाते हैं, कितनी देते हैं, मौसम के लिहाज से क्या क्या डिफरेंसेस हैं? जी, ब्रीड हम लोग मंगवाते हैं यूरोप से, जितने भी कंट्रीज़ हैं, पोलैंड है, जर्मनी है, बेल्जियम है, वहाँ से सारी जगह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बर्ड्स इंपोर्ट होते हैं। ये रीसेंट इंपोर्ट का बर्ड है जो आपके सामने खड़ा हुआ है, इंडियन पैरेट बीक लॉन्ग टेल। ठीक है जी, ये अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह की क्वालिटी के बर्ड आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे, क्योंकि एजे फार्म पे अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा क्वालिटी बर्ड आपको मिलता है। अच्छा, आपने नाम रखा हुआ है बड़ा प्यारा सा एजे फॉर्म्स, इसका एब्रीविएशन? इसकी एब्रीविएशन जी मेरा बड़े भाई का नाम हारिस है और मेरा नाम जुनैद है, तो हमने इसलिए अपने नाम से ही रखा हुआ है। अच्छा जुनैद, मुझे ये भी बताइएगा साथ साथ स्टार्टिंग में जब आपने स्टार्ट लिया, जब आपको पता चला आपने बर्ड्स रखना स्टार्ट किए, कुछ मिस्टेक्स भी की होंगी? हाँ जी, बिल्कुल मिस्टेक्स की। पहले हमने अपना जो था, इनको हमें प्रिकॉशंस नहीं पता थी, उसकी वजह से हमने बहुत इस फील्ड में नुकसान उठाया। हमें सैनिटाइज़ का नहीं पता था, फिर हमने सैनिटाइज़ का पता लगा कि हमने सैनिटाइज़ कैसे करना है बर्ड्स को, किस मौसम में क्या खुराक देनी है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 20-22 साल हो गए बर्ड रखे थे, अब सारी चीज़ों का आइडिया बखूबी अल्हम्दुलिल्लाह हो गया हुआ है। आपको क्या लगता है कि आपने इस बिज़नेस में सबसे बड़ी गलती क्या की है जिसको आपने सुधारा भी हो? जी, वो यही जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले वर्ड रिपीट किए कि सैनिटाइजेशन का नहीं पता था, जिसकी वजह से जब पोल्ट्री में बीमारी आती है तो इकट्ठे ही एक दफ़ा ही में सारे बर्ड्स आपके एक्सपायर हो जाते हैं। इसी वजह से हमने कोशिश की थी कि हम अपने बर्ड्स को जो है ना अच्छी से अच्छी वैक्सीनेशन भी करें और सैनिटाइज़ करें, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद हमने उससे कोई नुकसान नहीं उठाया। वैक्सीनेशन से याद आया कि जब कोविड वगैरह आया उसके लिए भी इनके लिए आपने कुछ किया? नहीं, कोविड इनके लिए नहीं है, इनके लिए जो इनकी वैक्सीनेशन होती है वो वैक्सीनेशन हम करते हैं और उसी से इनका ताल्लुक है, कोविड से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। इनकी मेडिकेशन की अगर बात की जाए, बिकॉज ये बिज़नेस आइडिया, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपसे इसी हवाले से क्वेश्चन करूँगी कि जब इनकी मेडिकेशन की बात आती है तो इनका कोई चेकअप वगैरह भी होता है? वेटनरी डॉक्टर्स आते हैं? हाँ जी, बिल्कुल आते हैं। हमारा हर वीकली एक वेटनरी हॉस्पिटल से एक डॉक्टर हैं, वो भाई हैं बड़े अच्छे बने हुए, वो आते हैं, चेक करते हैं। तो
तो ज़ाहिरी बात है उनकी अलहदा फ़ीस भी है, तो हर चीज़ हमने मेंटेन की हुई है ताकि वो इनकी मुख्तलिफ, जिस तरह आजकल मौसम बदल रहा होता है तो डाइट्स प्लान वगैरह डिफरेंट हम लोग करते हैं, तो ज़ाहिरी बात है जी। बच्चों से ज़्यादा केयर है। जी बच्चों से ज़्यादा केयर है जी बर्ड्स की, क्योंकि ये आउट ऑफ कंट्री से जब इंपोर्ट करते हैं तो वहाँ का क्लाइमेट चेंज होता है, यहाँ का क्लाइमेट चेंज होता है, तो उस हवाले से सारा कुछ देखना पड़ता है। एनवायरमेंटल चेंजेस कितना इफेक्ट? बहुत इफेक्ट करती हैं। इवन कि जब ये हमारी शिपमेंट्स आती हैं तो 3-3 4-4 दिन ये मिनरल वाटर का वाला पानी पीते हैं, इन्हें हम यहाँ वाला पानी भी नहीं देते, इतनी इनके लिए चेंजेस होती हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर मैंने एक बर्ड लिया है, ठीक है, ये शामू, अब मैंने इसको ले लिया आपसे, समझ लिया आपसे ले लिया लेना तो नहीं है वैसे, मैं इसकी टेक लुक आफ्टर इसको कैसे करूँगी, इसको क्या मैं ब्रीड दूँगी, कैसे, मुझे ज़रूरी बातें हैं जो मुझे बिगिनर में, जो एज अ बिगिनर ख्याल में रखती। देखें जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठे वाली बात है। आप लोग अगर बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं शामू के लिहाज से, तो शामू का बिज़नेस एक सिर्फ आप 30,000 रुपीज़ से अपना स्टार्ट कर सकते हैं, 2 शामू के बच्चे बाई करके। लोएस्ट जो है सिर्फ लोएस्ट बजट में आपको दे रहा हूँ। अगर पैरेट बीक में स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो 1 लाख का बजट रखें। ये चिक से लेके स्टार्ट करें, जब आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं तो ज़ाहिरी बात है उनका रेट भी बढ़ जाता है और वो एक्सपेंसिव भी हो जाते हैं और आपके पैसे डबल होते हैं। उसके बाद आप ब्रीड करवाना चाहते हैं ब्रीड करवा लें, नहीं तो बड़ा करके सेल कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा और फास्ट अर्निंग वाला बिजनेस है। मतलब ये 30,000 में 2 शामू ले सकती हैं? हाँ जी 30,000 में 2 शामूज ले सकते हैं आप। कब बड़े होंगे, कितना ड्यूरेशन लगेगा? इसमें 6 to 8 मंथ के अंदर जो बर्ड है ना वो जवानी की हालत में अपनी पहुंच जाता है। जब ये सेल की कंडीशन में आता है 6 to 8 मंथ्स में आ जाता है। ये 30,000 की हमने 2 खरीद लिया, अब इसको मार्केट में बेच कितने में सकते हैं? ये ऑलमोस्ट डबल प्राइस हो जाते हैं। ये तो मैं आपको कम बता रहा हूँ लेकिन डबल से भी ज़्यादा जाते हैं। डबल से भी ज़्यादा जाते हैं। मुझे बताएं कि आपने इतनी यंग एज में, जो है वो बचपन से ही आपको शौक़ था, यंग एज में आपने इतना अर्न कर लिया माशाल्लाह से, जितना जो है वो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँ, बड़ा अल्लाह ताला ने इनको नवाजा है। मुझे बताएं कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं उन्हें भी यही काम कर लेना चाहिए? जी बिल्कुल। आजकल आपको पता है जिस तरह की हमारी बिज़नेस चल रही हैं स्ट्रेटजीज़, उसमें जो लाइव स्टॉक है, लाइव स्टॉक से बड़ा कोई बिज़नेस नहीं है पूरे पाकिस्तान में। मैं ये बात करूँगा कि हमारा लाइव स्टॉक का एक ऐसा वाहिद बिज़नेस है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड जिसकी डिमांड भी है और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट भी सारे बिज़नेस से हट के है। मुझे बताइएगा कि आपने पैशन को प्रोफेशनल कब बना लिया? जी ये ऑलमोस्ट मुझे 4 to 5 ईयर्स हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो मैंने शौक़ किया, काफ़ी अरसा शौक़ किया, स्टडीज़ थी जब साथ साथ, फिर स्टडीज़ ख़त्म की तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो प्रोफेशन था, पैशन था, फिर वो मेरा प्रोफेशन बन गया अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं एक बड़ा अच्छा अर्न कर रहा हूँ इससे अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा क्या क्या करते हैं आप? इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम है उर्दू बाज़ार और अनारकली में पब्लिशिंग का, बुक्स वगैरह का, तो हमारा बेसिक काम वो है। उसके अलावा वैसे मैं जो पूरी जॉब होती है उधर होती है, यहाँ पे बस अपना दिल बहलाने आ जाते हैं। बहलाने आ जाते हैं। इसके अलावा मुझे आपने ये बताना है कि जी इस बिज़नेस को हम कितनी जल्दी ग्रो कर सकते हैं, एटलीस्ट कितना टाइम? देखिए मैंने अभी जैसा कि पहले आपको बताया कि 30,000 का अगर आप बच्चा लेते हैं तो आप, ये लोएस्ट बजट है। अगर आप बड़ा पेयर लेते हैं, वो 2 से 2.5 लाख रुपए का पेयर है, तो आप उससे लेके फ़ौरन के फ़ौरन ब्रीडिंग स्टार्ट करवा सकते हैं। लेकिन उसमें यह है कि आपको फिर भी 1 मंथ लग जाता है कि आपका एक सर्कल में आ जाए बर्ड्स, क्योंकि अंडे उसने देने हैं, फिर उसके बाद में हैच होगा तो वो चिक सेल होंगे। कुछ कहते तो नहीं है जैसे ये पंख मार रहे हैं तो मुझे हवा आ रही है? नहीं, ये पंख मारने से सिर्फ हवा ही आएगी, वैसे कुछ नहीं कहते हैं। ये कुछ होते हैं बीच में शरारती होते हैं, वैसे अल्हम्दुलिल्लाह ये कोई इतने एग्रेसिव ब्रीड नहीं है। अच्छा मुझे बताएं कि इनकी इतनी वैल्यू क्यों है? ये बेसिकली मैंने आपको पहले बताया कि ये अपने आप देखिए ना, छोटा मोर लग रहा है आपको, क्योंकि इतनी बड़ी टेल के अंदर इतना सा बर्ड कोई कहीं पे नहीं। अभी ये टेल आधी है इसकी, अभी ये मोल्डिंग में है और मज़ीद बड़ी होगी। तो ये नायाब नस्लें हैं, ये हम छोटे होते देखा करते थे कि ये पाकिस्तान में कभी आएंगी या नहीं आएंगी, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने खुद इम्पोर्ट किया है ये चीज़, जब किसी के पास नहीं है, और पूरे पाकिस्तान से इसके ऑर्डर आते हैं। हम कोयटा तक डिलीवर करते हैं यहाँ से बर्ड्स। अच्छा जी, शामू साहब हमारे साथ? हाँ जी, शामू मौजूद हैं। ये माशाल्लाह इतना खूबसूरत बर्ड है, ऑलमोस्ट 3 फीट हाइट है। देखिए इससे खूबसूरत असील बर्ड अभी तक मैंने नहीं देखा। पाकिस्तानी हमारे माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बर्ड्स हैं, लेकिन इम्पोर्टेड ब्रीड में इतना खूबसूरत बर्ड मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आज तक नहीं देखा जितने ये शामूज़ हैं। ये वो चीज़ें हैं कि जो किसी को नहीं भी पसंद बर्ड, वो भी देखता है और खुश होता है इनसे, हो जाता है, हैरान रहता है। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इसके अलावा आपके पास मैंने देखा कि पिजन्स भी हैं, पैरट्स भी हैं, मतलब आपने कोई चीज़ छोड़नी नहीं? हाँ जी बिल्कुल जी, मैं असल में शौकीन हूँ। बात इतनी है कि ये बिज़नेस तो अब बन गया, लेकिन बेसिक मैं शौकीन हूँ और मैंने शौक़ से अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ किया है। मेरे पास रैबिट्स वगैरह भी हैं, मेरे पास बिल्लियाँ भी हैं, पिजन्स भी हैं, सब कुछ
कुछ रखा हुआ मैंने, मैं बेसिक शौकीन हूँ। मेरे साथ जुनैद मौजूद, उन्होंने ये बताया कि जी अगर आप भी इस काम के शौकीन हैं, अपने पैशन को प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ 30,000 से स्टार्ट लीजिए। इनकी वीडियोस वॉच कीजिए, इनका यूट्यूब का चैनल भी है, जाके सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा HJ फॉर्म्स के नाम से, ताकि आपको पता चले कि उसमें किस तरीके से आपने ब्रीड करवाना है। डिफरेंट टाइप के आपके जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर मिल सकेंगे। आपको आज की वीडियो कैसी लगी, हमारा बिजनेस प्लान जो आपको दिया गया वो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।